साल 2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख रात करीब 1:40 बजे भारत के आसमान में चांद डूब चुका था, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होना शुरू हो चुका था। करीब 1 घंटे तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ बेंगलोर में स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद पीएम मोदी भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन रात 2:50 पर अचानक खामोशी छा गई। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत और धरती से चांद तक का 47 दिनों का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। तब के इसरो के चीफ के सिवन की आंखों में आंसू थे और पीएम मोदी गले लगाकर उन्हें ढांढस दे रहे थे। 4 साल बाद इसरो उस अधूरे सपने को पूरा करने जा रहा है। उल्टी गिनती जारी है और 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन क्या 14 जुलाई 2023 की ये तारीख इसरो के लिए सक्सेस लेकर आएगी? इस मिशन में क्या अलग है और इसका मोटिव क्या है? आज हम इस वीडियो में चंद्रयान से जुड़े कुछ मुख्य टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं चंद्रयान 3 क्या है। दरअसल चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का एक फॉलोअप मिशन है, यानी इन दोनों मिशन का साइंटिफिक आर्किटेक्चर एक जैसा ही है। इसके अंदर ऐसी मशीन है जो लाइट और मिनरल्स की हीट के बेस पर चांद की स्टडी करेगी। लैंडर में लूनर सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट लगा है, जो चांद के सरफेस पर थर्मल कनेक्टिविटी टेम्परेचर की स्टडी करेगा। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए अहम क्यों है? 24-25 अगस्त को चांद पर उतरने के बाद अगले 14 दिन तक रोवर लैंडर के चारों तरफ घूमेगा और कई टेस्टिंग करेगा। जैसे ही यह सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर मून के एक दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान मून की रोवर पर बनेंगे, उनकी फोटोज भी लैंडर भेजेगा। इसके अलावा बात करें तो मून पर राष्ट्रध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बनने के साथ ही साउथ पोल के करीब पहुंचने वाला भारत पहला देश होगा। यह वही इलाका है जहां पर चंद्रयान 1 मिशन के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब छोड़ा था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। यहीं पर चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। हालांकि उसका ऑर्बिट इसरो को इस इलाके की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजता रहा, जिसकी मदद से इसरो ने यहाँ का 30 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन का मैप तैयार कर लिया। इससे मून के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद हर चट्टान और गड्ढे की साइज, ऊंचाई और गहराई के बारे में पता चला। इससे सॉफ्ट लैंडिंग की सटीक जगह ढूंढने में मदद मिली। इस बार क्या है अलग? इस बार लैंडर के गाइडेंस सॉफ्टवेयर में चेंजिंग की गई है, जो पिछली बार पॉसिबल नहीं था। ऑर्बिटर की मदद से पिछली तस्वीरों का डाटा भी सॉफ्टवेयर के पास होगा, ताकि मून पर लैंड करते समय जब लैंडर की कैमरे की सतह से स्कैनिंग कर रहे होंगे, तो पहले से उपलब्ध डाटा उन्हीं जगहों की तस्वीरों को मैच करके देख पाएंगे कि वह जगह उतरने लायक भी है या नहीं। इसके अलावा लैंडर के चारों कोनों पर लगे 4 इंजन तो होंगे, लेकिन पिछली बार बीच में लगा 5वां इंजन अब हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग केवल 2 इंजनों की मदद से होगी, जिससे 2 इंजन इमरजेंसी में काम कर सकेंगे। इस तरह इस बार ऑर्बिट नहीं है, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, जो लैंडर और रोवर से अलग होने के बाद भी मून के ऑर्बिट में घूमेगा और मून से धरती पर जीवन के लक्षण पहचानने की कोशिश करेगा। फ्यूचर में इस डाटा का इस्तेमाल अन्य ग्रहों, उपग्रहों और तारों पर जीवन की खोज में किया जा सकेगा। ओवरऑल बात करें तो चंद्रयान के 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की मून की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा, इसके रोवर को मून की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना।